दोस्तों नमस्कार। ये मेरा दूसरा वीडियो है और मेरा जो आज का टॉपिक है ये हरियाणा और जो उत्तराखंड है, इन दोनों के जो युवा हैं उनके बीच जो बढ़ता आक्रोश है और दोनों राज्यों के बीच जो एक ज़बरदस्ती का तनावपूर्ण माहौल है, इसके ऊपर है। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये एक टूल किट बी क्लास का टूल किट एक्टिव है और वो टूल किट एक्टिव हो चुका है, ठीक है, जो माहौल ख़राब करना चाहता है। कुछ नहीं, सिर्फ कारण ये है कि माहौल ख़राब हो। और इस माहौल की बलि कौन चढ़ेगा? इस माहौल की बलि चढ़ेगा गरीब आदमी। वो आदमी नहीं चढ़ेगा इसकी बलि कि जिनका खर्चा यूट्यूब से चल रहा है या इंस्टाग्राम फेसबुक से जिनकी इनकम आ रही है। वो आदमी नहीं चढ़ेगा इसकी बलि। वो आदमी नहीं चढ़ेगा इसके बलि कि जिसके बाप दादाओं की ज़मीनें बिकी हुई हैं और उन्होंने सिर्फ अय्यासी करनी है या ऐश करनी है। इसकी बलि वो चढ़ेगा कि जिसने रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है, रोज़ मजदूरी करनी है। इसकी बलि वो आम आदमी चढ़ेगा कि जो शांति से रहना पसंद करता है। इसकी बलि वो आदमी चढ़ेगा कि जो चाहता है कि मेरे घर में कलेश ना हो, ना मैं किसी से कलेश करूं, ना मेरे साथ कोई कलेश हो। इसकी बलि वो आदमी चढ़ेगा कि जो चाहता है कि यार हर जगह शांति हो, मैं रिस्पेक्ट दूं, मुझे रिस्पेक्ट मिले। लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ अपने फैन फॉलोइंग के लिए या अपने लाइक बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए रायता फैलाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी एक छोटी सी गलती से दोनों राज्यों के बीच में बहुत तगड़ी आग लग गई है। दोस्तों, जैसे एक नींबू की बूंद 10 किलो दूध का बेड़ा गर्क कर देती ना, ऐसी ये जो आजकल इन्फ्लुएंसर है, ये लोग बेड़ा गर्क करने पे लगे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दोनों देशों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में, लोगों के बीच में जूते बजे, पत्थर बजे, एक दूसरे को मारे गाली, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने से। लोग इनके वीडियो देखें, लोग इनको देखें, इस पर कमेंट करें, नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमेंट होंगे, जाहिर सी बात है इनका ऊपर आएगा हिसाब किताब, इनको पैसे मिलेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है। आज तक एक चीज़ बताई, इतने इन्फ्लुएंसर है उत्तराखंड के भी, और कितने लोग कैथल वाले बच्चों के घर गए, 2 बच्चे पिटे थे। बिल्कुल गलत हुआ, वो 1001% गलत हुआ है। मैं मानता हूँ वो गलत हुआ है और वो नहीं होना चाहिए था। पर एक चीज़ देखिए ना दोस्तों, जब वो बच्चे पिटे, पीटने वाले कौन थे? वहीं के लोकल लोग थे। ये हर जगह होता है भाई। घटिया मानसिकता के लोग तो हर जगह हैं ना, उत्तराखंड में भी हैं, राज्य के हर जगह हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन लड़कों को बचाने के लिए पुलिस को किसने बुलाया? उसी लेडीज़ ने पुलिस को बुलाया ना। और उन बच्चों को किसने बचाया? भाई मैं कहता हूँ 10 लोग ऐसे थे जो उनको मारने वाले थे, लेकिन 20 लोग बचाने वाले भी तो थे। ये भी तो है ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि कोई अचानक हरियाणा से वहाँ एकदम लैंड कर गया और उन्होंने बचाया, वहीं के लोगों ने बचाया। उसी लेडीज़ ने, वो अपने बयान से मुकर भी तो सकती थी, लेकिन वो आज भी अपनी बात पे अड़ी के वो बहन कि नहीं, इन बच्चों की गलती नहीं थी। उसी लेडीज़ ने एफआईआर लिखवाई, उसी लेडीज़ ने उनके साथ गई थाने में जाके एफआईआर लिखवाई, और आज उसी का नतीजा है कि जिन लोगों ने ये गंदा काम करा वो आज सलाखों के पीछे हैं। इसके पीछे कौन था? वो बहनी तो थी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा क्या हो रहा है दोस्तों, कि कुछ लोग जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिनका मीन्स पकी पकाई रोटी मिलनी उन्हें, आपकी हमारी तरह उन्हें ये नहीं करना कि मेहनत करनी है, कहीं ड्यूटी जाना है, कहीं दुकान पे जाना है, कुछ करना है, तब जाके घर चलेगा। नहीं, उनका घर चल रहा है, पर क्या है, कीड़ा है, फालतू टाइम है, तो कहीं ना कहीं टांग अड़ाओ और रायता फैलाते रहो। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ नए नए जो बच्चे हैं उनको देख के उनको भी जोश आ रहा है। अब एक बहन है, मेरे ख्याल से वो भी मेरी तरह चश्मा लगाती है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे थोड़ा सुंदर दिखना है, तो उसने क्या करा है, कॉपी पीछे रखी हुई है, मोबाइल के पीछे कॉपी रखी, और ऐसे देख देख के, अरे मैंने कहा मेरी बहन आंखें फूट जाएगी, थोड़ा पलके तो झपक ले। पर नहीं, क्यों? कि किसी तरह से भाई उत्तराखंड की इकोनॉमी हम चलाते हैं, उत्तराखंड की इकोनॉमी। बहन बुरा मत मानियो, तू गाय को एक रोटी नहीं खिलाती होगी, ठीक है, तो गाय को तो छोड़ दो, किसी कुत्ते को 2 रोटी नहीं खिलाती होगी। इकोनॉमी तो बहुत दूर की बात है, इकोनॉमी चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई किसी की इकोनॉमी नहीं चलाता। रही बात हरियाणा वाले यूपी की, उत्तराखंड की इकोनॉमी नहीं चला रहे, उत्तराखंड वाले हरियाणा की इकोनॉमी नहीं चला रहे। दोनों कोई अलग देश नहीं है, दोनों एक राज्य है। और ये जो रायता फैलाया जा रहा है ध्रुव राठी एंड गैंग के थ्रू, ये धीरे धीरे खाई का काम कर रहा है। एक चीज़ बताओ ना,
मैं दिल्ली में रहता हूँ, रहने वाला मैं उत्तराखंड का हूँ। मेरे कम से कम 50 से 60 दोस्त मेरे हरियाणा के, ऐसी हर राज्य के। क्या मुझे अब हरियाणा में आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? या आप लोगों को गंगा नहाने के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा? ये लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि किसी तरह से कलेश हो, किसी तरह से कलेश हो, भाइयों के बीच लठ बजे। तो दोस्तों इनकी चालों में ना फंसे, ठीक है। हाथ को हाथ धोता है, कोई कभी संपूर्ण नहीं है। ना उत्तराखंड संपूर्ण है, ना ये आपका हरियाणा संपूर्ण है, ठीक है। एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंड है। हरियाणा बहुत अच्छे गेहूँ उगते हैं यहाँ पे। हरियाणा गेहूँ का को कटोरा उसे कहा जाता है, देश को प्रोवाइड करता है। लेकिन भाई हरियाणा में पानी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है बताओ ना? आपकी यमुना से तो आ रहा है। यमुना से आगे पानी जाता है तो दिल्ली में हम लोगों तक आता है। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे इंटरकनेक्ट है। हरियाणा बॉर्डर है, आपको ऑक्सीजन मैक्सिमम कहाँ से आता है? उत्तराखंड से। क्या उसको हम मना कर सकते हैं? और आपकी वजह से इकोनॉमी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस इकोनॉमी में आप लोगों का साथ है, आप लोगों का हाथ है। अब एक भाई कह रहा है, वो मुझे नहीं पता उसका कहाँ का, रोहतक का कोई भाई है, वो गालियाँ दे रहा है कि भाई तुम्हारे इतनी औकात नहीं है, तुम्हारे एक चूल्हे हम चलाते हैं। वो ठीक है, उसकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उसको अपनी दुकानदारी चलानी है। मेरी गाड़ी का जितना तुम्हारा बजट है, इतनी में हमारी गाड़ी का अलॉय का टायर है। भाई बिल्कुल होगा, मैं मानता हूँ बिल्कुल होगा। और उससे जिस तरह से वो बातें कर रहा है, जो मीन्स जो भी है, उससे पता लगता है कि कैसी परवरिश में वो हो रहा है और किस संस्कार में वो पला है। तो आपको किसी को अपना बैंक बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना गाड़ी से आपके ब्लड लाइन का पता लगता है, ठीक है। पता लगता है आपके मुंह खोलते ही कि आप किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। उससे आपके 98% आपके संस्कार, किस परवरिश में आप रहे हैं, कैसे पारिवारिक माहौल में आप रहे हैं, और किस तरह का अन्न आपके घर में खाया जाता है, किस तरह का चूल्हा, किस तरह का अनाज आपके घर में खाया जाता है, वो तुरंत आपका मुंह खोलते पता लग जाता है। कोई नहीं, उन दोनों के लिए मेरे पास शुभकामनाएं, उस बहन के लिए भी शुभकामनाएं। और बहन तो इससे तो रिक्वेस्ट है, छोटी बहन है मेरी, कम से कम पढ़ लिया कर चश्मा लगा के, तो ता को ती और ती को तू नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भाई जो तुम कह रहे थे हमारे 10-10 गज के घर है वहाँ पे, भाई अपने हैं, चाहे 10 गज के हो चाहे 20 गज के हो, अपने हैं, ठीक है ना। हम गरीब आदमी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यार कुछ मत करो, 10 लोगों के घरों में तुम 10-10 गज के घरों की जगह 100-100 गज घर बना दो। तो अब तुम इतने बड़े हो यार, जब हमारी मेरा पूरा साल का जो भी मेरी इनकम है, मान लो जो भी है, उतने का आप एक अलावी बिल डलाते हो, तो मेरी इनकम के 4 गुना तो आपके अलावी बिल का हो गया है ना। तो यार 10 लोगों के घर बना दो, वो भी दुआ देंगे आपको, 100-100 गज के घर बनवा दो, ठीक है ना। चलो छोड़ो यार, कुछ मत करो, किसी गाय वाय को रोटी खिला दिया करो, वो भी तुम्हारे बस की नहीं है। और रही बात भाई अलावी बिल वाले, भाई बहुत देखे तुम जैसे, तो टोल टैक्स पे 25 रुपये के टोल टैक्स के लिए आधा घंटा, मेरा बाप हो, मेरा दादा हो, मेरा परदादा हो, मैं यहाँ का, मैं वहाँ का। यार सब छोटी बातें, और कोई नहीं, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी आपकी भी बढ़ जाएगी, एज बढ़ेगी, तो शायद आप भी थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा लाइफ में। तो दोस्तों कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। हो क्या रहा इसका नतीजा? उत्तराखंड की गाड़ी दिल्ली में जा रही है, वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है। उत्तराखंड की, वहाँ की हरियाणा की गाड़ी, गुड़गांव की गाड़ी सवारी लेके उत्तराखंड जा रही है, वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है। धीरे धीरे खाई बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा आम आदमी भुगतेगा, एक गरीब आदमी भुगतेगा। आप उत्तराखंड जाते हो, जाहिर सी बात है, आप कुछ भी लेते हो यार, वहाँ की इकोनॉमी में योगदान तो देते हो ना, बिल्कुल देते हो। उत्तराखंड के लोग आपके यहाँ आते हैं, वो भी योगदान देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे से जुड़ा हो, एक कहे कि भाई मैं अकेला सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड आपका है, जितना हमारा है उतना ही आपका, हरियाणा जितना आपका उतना ही हमारा है, ठीक है। ये सब बकवासबाजी की बातें हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर देंगे। हरियाणा का ठीक है, हरियाणा की अलग संस्कृति है, उत्तराखंड की अलग संस्कृति है, पर संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। किसी के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये मैं वो। दूसरी चीज़ भाइयों, ये वीडियो बनाया मैंने, इसमें ऐड करा हुआ आगे, आप देखिएगा। हरियाणा के कुछ सभ्य लोगों के विचार भी इसमें हैं, ठीक है, और कुछ असभ्य लोगों के कुछ क्रिटिक्स भी हैं, दोनों आपके लिए। लास्ट में जो ऋषिकेश पुलिस ने लिखा है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि भाई ऋषिकेश पुलिस का वीडियो है, कि क्या कारण है, क्यों पकड़े गए। अगर वो बहन फ़ोन नहीं करती, उनको नहीं पकड़वाती, तो पता ही नहीं चलता, गायब हो जाती भीड़ में, है ना। लेकिन उस बहन ने पूरा सहयोग किया। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जो भी ये भैया है, क्या नाम इनका,
चिकारा बगारा जो भी नाम है, भाई आप वो कैथल वालों के घर कितनी बार गए? एक बार आप घर जाके उनका इंटरव्यू ले आते। आप अपने आप को क्यों चमका रहे हो? इतने बड़े आप समाज सेवक हो। मैं तो चाहता हूँ भारत के राष्ट्रपति बनो, भारत के प्रधानमंत्री बनो, जिस हिसाब से आपकी भावनाएं लग रही है। हो सकता है आप वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाओ हरियाणा के, ठीक है, शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन एक बार कैथल वालों, जितने आप यूट्यूब पे खर्चा कर रहे हो, जितना आप यूट्यूब पे चमका रहे लोगों को, यार कैथल तो तुम्हारे यहाँ से नज़दीकी होगा ना, सोनीपत से मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है। एक बार उन भाइयों के शुभकामना तो लेके आओ, एक वीडियो बना के तो दिखाओ उन लोगों को कि भैया ये बच्चे अब ठीक हैं। ऐसा नहीं कि उनके चोट लगी तो हमारे दिल पे दर्द नहीं हुआ। गलत तो गलत है, और गलत को गलत ही बोलना है यार। क्यों गलत को सही बोलेंगे हम क्यों गलत को, जो गलत हुआ वो गलत को गलत बोलेंगे, और जो गलत है उसके खिलाफ हम हैं। अगर हम विरोध कर रहे हैं कि भाई आप हॉर्न बजाते हो, आप सड़क पे बोतलें फेंकते हो, उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जिन बच्चों ने ये गलतियां करी है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसके खिलाफ भी है, लेकिन कुछ फ़र्ज बनता है। और अब हम जो थोड़े से मैच्योर हो गए, हमारा रोल क्या दोस्तों? हमारा रोल घी में, इसमें आग में घी डालने का नहीं है। हमारा रोल बनता है कि अपने समाज को समझाएं। वीडियो बना सकते हैं, वीडियो के थ्रू, आजकल ये सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है, इसके थ्रू समझाएं कि नहीं यार कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों के द्वारा, कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा एक टूल किट बनाया गया है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, पर जो करा गया वो गलत है। ये इसकी दोबारा कोशिश ये हो कि ये दोबारा ना हो। हरियाणा वाले आए, खूब आए, उत्तराखंड आए। आपका उत्तराखंड कोई अलग से तो है नहीं, इसी देश का तो हिस्सा है ना। आप आइए, थोड़ी संस्कृति का सम्मान कीजिए दोस्तों। हम भी कहीं घर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, थोड़ा मान सम्मान करते हैं ना, तो वही तो हमें चाहिए। और चाहिए क्या यार? इज्जत दो, इज्जत लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। दूसरी बात जो कह रहे इकोनॉमी, तो दोस्तों वो छोटी बातें होती हैं। कभी आप हरियाणा, जब हरियाणा वाले भाई, मैं आप ही को कह रहा हूँ, जो भाई जो यूट्यूबर हैं कि ये है वो इकोनॉमी चला रहे हैं, तो दोस्त आप हरियाणा से आते हो, हर की पैड़ी पे वहाँ नहा के निकल जाते हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब आप अपने स्कॉर्पियो या थार जिससे भी आओ, उसकी टंकी फुल करा के आना, और किसी से पूछना सिडकुल कहाँ है। हरियाणा जो हरिद्वार में सिडकुल कहाँ है? सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया है, और जिस थार के ऊपर आप कूदते हो ना, वो थार वहीं बनती है, वो थार वहीं बनती है। पतंजलि योगपीठ भी वहीं पे है, पतंजलि के मैक्सिमम प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं, डाबर के प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, 2 दिन लग जाएंगे आपको घूमने में। तो बेशक आप चला रहे हो इकोनॉमी में, इसमें कोई, और थोड़ा बहुत इनका भी तो योगदान है। बेशक मैं मानता हूं कि हर्ष चिकारा के योगदान के बराबर महिंद्रा वाला का योगदान कुछ भी नहीं होगा, वो मैं मानता हूं। महिंद्रा जो महिंद्रा कंपनी है, इसका कुछ नहीं होगा, पतंजलि का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है, पर कुछ तो होगा यार। राज्य है आखिर, है ना, कोई किसी का वो तो नहीं ना, घेर की खर्चे वो तो नहीं, मोहल्ला या चौपाल थोड़ी एक राज्य है, ठीक है। तो अपने शब्दों पे थोड़ा सा लगाम देनी चाहिए। आप अच्छे घरों के हो, सभ्य लोग हो, शब्दों का चयन अच्छे से करो। माँ की, बहन की, ये वो पता लगता है कि आप कैसे, किस परवरिश में रहे हो, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी, किस संस्कार से आप पले हो, किन वैल्यूज़ के साथ आप बड़े हो, ये सब चीज़ें मुंह खोलते पता लग जाती है। तो दोस्तों मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन मामलों को तूल ना दिया जाए। कोशिश करो कि मामला शांत हो। गरीब आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज एक चीज़ बताओ ना, हरियाणा वाले डर के हमारे उत्तराखंड नहीं आ रहे, जो प्राइवेट टैक्सी, जो टैक्सी वाले, उत्तराखंड वाले दिल्ली नहीं आ रहे, हरियाणा नहीं जा रहे कि हमें पीटेंगे। अरे एक चीज़ बताओ ना, कुछ लोगों की नालायकी की वजह से कितने हजार लोगों पे इफेक्ट हो रहा है। क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? काम वो करो 2 लोगों का चूल्हा जले, 2 लोगों को खुशी मिले। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, किसी का भला हो तो। थैंक यू। अगर हमारे हरियाणा के भाई 2 दिन भी अगर ये सोच के बैठ जाए ना कि ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं जाना, मक्खी मारोगे तुम। अगर एक का करके सोच ले कि ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं जाना है, 2 दिन में ही मक्खी मारोगे तुम वहां बैठ के, तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। है अर्थम रुक जोगे जाए बिना सान न पैग लाग देता है, सीधी गाड़ी हरिद्वार रुके अर्थम रुक जोगे मेरे भाई के यार। कोई नहीं किसी का जान बूझ के हमारे घर आज ही। हरिद्वार और ऋषिकेश को 90% हरियाणा के लोग चलाते हैं भाई। तुम का तो थारी उस अर्थव्यवस्था चल रही होगी, थारा बहम है हो। हाँ चल थोड़ी बहुत चल जाएगी, फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे सह लेंगे जी, डाल का तुम गंद मचाओ ना उड़े, उस तो सह लेंगे वे। किसने हक दिया किसी के ऊपर ऐसे हाथ उठाने का? और दूसरी बात, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, सबके इतनी बेइज्जती की बात। उत्तराखंड का आदमी जो पहाड़ी आदमी है, बहुत शांत स्वभाव के,
हंसमुख और मिलने वाले आदमी हुए हैं। मैं इब्जे इतने एग्रेसिव क्यों हो गए कि उन्हें गुस्सा आने लग गया बैर के गाड़ी नंबर देख के? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मजबूर कर दिए वे लोग। हरियाणा का जो व्यक्ति है, मैं खुद एक हरियाणा से हूँ, मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ, हमारे हरियाणा क्षेत्र में कोई भी किसी भी बेटी को और 10 साल की बेटी को कभी भी कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। भाई हरिद्वार ऋषिकेश जाना बिल्कुल बंद कर दो, बाइकआउट कर दो इन्हें, लेकिन जानते पहले यह वीडियो देख कर जाइयो और मेरी बात सुन कर जाओ। ये दो बंदे हैं हरियाणा के जो बिल्कुल दारू में धूत हो रहे हैं और हरिद्वार की मार्केट में नचल लग रहे हैं। अब इनकी हरकतें देखियो, कितनी अच्छी हरकतें करी है इनने। बिल्कुल इनके पैर है ना जमीन पर सही तरीके से टिक नहीं रहे, डगमगाते ये मार्केट के अंदर नचल लग रहे हैं अपनी अच्छी हरकतें करते करते। एक लेडीज के पीछे पर हाथ मारा है इनने। 3-4 लड़के वहीं मार्केट के इनको मारने चल पड़े थे, लेडीज ने अपनी शर्म में रोक दिए अपनी इज्जत के लिए, आगे चल पड़े हैं डगमगाते ये पहुंच गए गंगा घाट पे। अब इनकी हरकतें देख लो, वहां फैमिलियां भी हैं, बालक बच्चे भी नाड़ लग रहे हैं। यह दारू मत दूत गंगा के अंदर जिसको पवित्र मानते हैं हम हिंदू, वहां पे ये देखो कैसी हरकतें कर लग रहे हैं। उसके बाद किसी बंदे ने फोन कराया है पुलिस वालों के पास और वहीं हर की पौड़ी चौकीदार पुलिस वाले आए हैं और इन्हें पकड़ कर ले गए। अब इनका वहां रिमांड उतरेगा और ये के बताओगे फिर कि हम हरियाणा था। नाम किसका बदनाम होया? हरियाणा का। अब एक बात बताओ, जो अगर तुम्हारे पास इतना ही सब कुछ है तो हरियाणा में 10-10 हजार की नौकरी क्यों करते हो फैक्ट्रियों में आके? हैं गधों की तरह 1000 रुपए में 10 जने कमरा लेके क्यों पढ़ते हो पूरा महीना? है यहाँ पे आके तो तुम अपने बच्चे कर लिए, यहाँ के तुम्हारे आधार कार्ड बनवा लिए, पूरे हरियाणा में तुम्हारा वो हो चुका है। यहाँ पे मतलब ना गधे की तरह पड़े रहते हैं पूरे कमरों में। अगर इतना ही कुछ होता अपनी जनता को वहां रखो ना, ऋषिकेश में ही रखो। है यहाँ क्यों आते हो 10-12 हजार की नौकरी के चक्कर में? यहाँ पे चूतड़ दिखाने लग जाते हो भाग के। हैं बकवास करवा लो कितनी। बात बताओ, ऐसे बंदों के कारण हरिद्वार ऋषिकेश ने बाइकआउट करा जिनने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अरे लाखों जवान बॉर्डर पर खड़े हैं हरियाणा की छाती चौड़ी करने के लिए। सैकड़ों बच्चे हरियाणा के मेडल लेके आते हैं ताकि हरियाणा का नाम ऊंचा हो, और ऐसे चंद घटिया इंसान बाहर जाकर ऐसी हरकत करके हरियाणा के नाम ने मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जितने के तुम्हारे घर प्रॉपर्टी होती है ना हरियाणा वाले, उतने तो अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगवा लेते हैं, ठीक है ना? टायर का खर्चा जितने तुम्हारे घर प्रॉपर्टी का है ना, उतना टायर का खर्चा है गाड़ी के। समझ में आई? जितना तुम महीने का खर्चा करते हो ना, तो हरियाणा वाले गेड़ी मारने में उतना तो पेट्रोल फूक देते हैं डेली के डेली। समझ में आई बात? बकवास करवा लो कितनी सोशल मीडिया पे आके, ये मतलब है ना। अरे कौन सा है ज्ञान दे रहा बहन चो? बॉयकॉट उत्तराखंड कौन है रे तू? घर में बहन के लिए तेरी कुत्ता नहीं सुनता, बाहर आके तू हवाबाजी कर रहा है, यो कर लो और यो कर लो, इकट्ठे हो गए बहन चो तेरे का तेरा कुणबा इकट्ठा होया कदे? भाई अपना देश है, जी करेगा उड़े जाओगे, ठीक है? जिसके बस की हो रोक लो, कोई ना यार, कोई अपनी करतूता तो पिटा है। और घर तो तुम्हारा हमारी वजह से चलता है। ये जो पहाड़ों में आके 200 रुपए की मैगी देते हो ना, तेरी माँ का लोग खाओगा उस मैगी ने, चाहे हम नहीं आवांगे तो। वहां के कोई लोकल आदमी खाता उस मैगी को? हम खाते हैं भाई आके, ताकि तुम्हारे घर का गुजारा चल सके। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को लगता है कि 200 रुपए की मैगी खाके भी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम उत्तराखंड में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड में है। भारत का सबसे महंगा स्कूल, यहाँ तक अंबानी के स्कूल से भी महंगा स्कूल मसूरी में है, वुड स्कूल। 4 धाम यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ उत्तराखंड में है। इसके अलावा राफ्टिंग के मामले में दुनिया में ऋषिकेश दूसरे नंबर पे आता है। योगा के मामले में पहले नंबर पे आता है। बंजी जंपिंग के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा शहीद उत्तराखंड की देन है। आपके शहर से बच्चे पढ़ने आते हैं देहरादून यूनिवर्सिटी में और पढ़ के अच्छी जगह जॉब करते हैं, और आपको लगता है आप हमारे स्टेट का जो है अर्थव्यवस्था संभालते हो। आपके घर में जो बिजली आती है वो उत्तराखंड से आती है। आपके खेतों में घरों में जो पानी आता है वो उत्तराखंड से आता है। तकरीबन हरिद्वार और ऋषिकेश को हरियाणा का आदमी चलाता है। हरियाणा के आदमी ना हरिद्वार ऋषिकेश जान पर बैन लाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। भूखे मर जाएंगे, 1 साल में गारंटी है इस बात की। भाई हम भूखा मरना चाहते हैं, क्योंकि आपके आने से हमारे यहाँ सिर्फ दारू के ठेकों की कमाई बढ़ती है। आपके आने से हमारे यहाँ से पॉल्यूशन और क्राइम रेट बढ़ता है। उत्तराखंड का आदमी इतना मेहनती है कि वो खुद 60 किलो का होने के बावजूद 80 किलो के आदमी को लाद कर 8 घंटे तक केदारनाथ की यात्रा करके अपना पेट पाल सकता है। मेरी धामी जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कीड़े मकोड़ों और नमूनों का उत्तराखंड में आना बैन कर दें। उत्तराखंड में यात्रियों की संख्या सीमित कर दी जाए ताकि हमारा पर्यावरण भी बचे। हमें कोई लालच नहीं है ज्यादा पैसे कमाने का पर्यावरण। और उत्तराखंड आले हो, यो तो शुक्र मनाओ
अरे सकारा की मासूम शर्मा की थोड़ी बातचीत घाट से नाइब थी थारे ऊपर तड़कता भड़कता गाना आले भाई। हम ऐसे बंदों का सपोर्ट कर रहे हो। अगर हमारे हरियाणा के अंदर बाहर से इस प्रकार के बंदे घूमने आते हैं और वो हमारी माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की हरकत करता है तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? पुलिस तो बाद में आओगी, पहला हम ही उनका इलाज कर देंगे। मेरा एक बात समझ में नहीं आती, ये मूत पीकर हरिद्वार में और ऋषिकेश में क्यों जामा है और फिर वहां जाकर इस प्रकार की अच्छी हरकत करके हरियाणा का नाम ऊंचा कर काम है। अरे भाई जब दारू पीनी है तो अपने एरिया में बतेरे ठेके हैं, जगह जगह पर कदम कदम पे ठेके हैं, यहाँ पी लो, यहाँ पी का अपने खेत खाता में पड़ जाओ, अपने घर में पड़ जाओ। और नहाने की इतनी ही वाह है तो ज्यादा गांव गांव में जोड़ खुले पड़े हूँ, जोड़ा में डुबकी मार लो। वहां जाकर उस गंगा ने जिसना माँ का दर्जा दे में है वहां उसने जाकर भी क्यों दूषित करो तुम? भाई ऐसे बंदों की सपोर्ट करके है ना उत्तराखंड का और हरियाणा का भाईचारा ना बिगाड़ो। मैं मानूं चंद गंदे इंसान उत्तराखंड की तरफ भी है और चंद गंदे इंसान हरियाणा की तरफ भी है, लेकिन उन बंदों के ऊपर अपना भाईचारा ना बिगाड़ो। और एक कहावत है भाई, गेहूं के लिए गुण भी पिसेगा। ऐसे चंद घटिया बंदों के कारण है ना जो अच्छे बंदे भी वहां घूमने जा रहे हैं ना उनकी छवि भी खराब हो रही है। मैं हरियाणा से ही हूँ और एक बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से खुलकर कह सकता हूँ कि आप पूरे देश में कहीं भी घूमने चले जाओ, मेनली नॉर्थ इंडिया में, आपको हरियाणा वाला कोई ना कोई टूरिस्ट उत्पात मचाता हुआ मिल ही जाएगा। सबसे ज्यादा सीन जो आपको देखने को मिलेगा वो ये कि सड़कों पर दारू पी के कमीज उतार कर नाचते हुए मिलेंगे। ये किसी और स्टेट का टूरिस्ट इतना उत्पात मचाता हुआ आपको रेयरली मिलेगा। हरियाणा वाले घूमने का मतलब ही नशा करना और हो हल्ला करना समझते हैं। बेसिकली ये घूमने नहीं, दारू पीना, हुक्का पीना और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते हैं। कुल्लू, मनाली, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, कहीं चले जाओ ये हमारे वाले भसड़ मचाते हुए मिलेंगे। गाड़ियों की छत पे बैठना, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगा के तेज आवाज में गाने बजाना, जोर जोर से किलकी मारना, लड़कियों को देख के हुटिंग करना, गाली गलौज करना, रॉन्ग साइड में गाड़ियां फंसा देना, ट्रैफिक रूल तोड़ना, सनरूफ से बाहर निकल के दारू की बोतल घुमाना, कार के बोनट पे चढ़ के नाचना, किसी की गाड़ी थोड़ी सी भी टच हो जाए तो लठ निकाल लेना, पब्लिक प्लेसेस पर हुक्का पीना, गाड़ियों पर जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, राजपूत लिखवाना, टूरिस्ट प्लेसेस पर नदियों झीलों में कार घुसा देना, कचरा फैलाना, लोकल दुकानदारों से, होटल वालों से बदतमीजी से पेश आना, गाड़ी के टायरों की किलकी मरवा देना। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि हाल ये हो गया कि कोई HR नंबर की क्रेटा, थार, स्कॉर्पियो या कोई बड़ी सी गाड़ी हो तो लोग अपनी गाड़ियों को साइड पे लगा देते हैं और इन्हें निकलने देते हैं। आप भी घूमने जाते होंगे तो आपने भी ये सिस्टम, ये तांडव होते हुए जरूर देखा होगा। मेरे खुद के दोस्त और उन जैसे बहुत से लोग जो हरियाणा से ही हैं वो भी इन हरकतों से शर्मिंदा होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश फिलहाल तो मेरे को नजर नहीं आती। ठीक है, जितने के तुम्हारे घर प्रॉपर्टी होती है ना हरियाणा वाले उतने तो अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगवा लेते हैं। ठीक है ना, टायर का खर्चा जितने तुम्हारे घर प्रॉपर्टी का है ना उतना टायर का खर्चा है गाड़ी के, समझ? अरे कौन सा है ज्ञान दे रहा बहन चो बोए हरियाणा वालों भाई सारे के सारे आदमी ने सोचा है कि ये पहाड़ों के आदमी हम लोकलों से क्यों चिढ़ते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम खड़े हैं भाई स्पीति वाली से 10 किलोमीटर आगे चीचम ब्रिज पे और एक बार यहाँ का हाल देख लो। यो जाट, राजपूत, भाटी, यूपी, 16 जित्तू, मुआवजा जाट उत्तर प्रदेश, ये राजपूत, मतलब कोई कसर को नहीं छोड़ देता हम किसी भी चीज ना खराब करने में। कास्ट प्राइड था हम यहाँ भी लेकर चलो। ये चीजें भाई तुम्हारे घर पे अच्छी लग गए हैं, बाहर नहीं अच्छी लगती। तो भाई था यो अनुरोध है, ये चीजें बंद करो। इसी वजह से ये पहाड़ों के लोग हमारे से नफरत करते हैं। धन्यवाद। ने बहुत ही गुस्से में आके एक कैंपेन चलाया बॉयकॉट उत्तराखंड, पर इसे देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड वालों को तो मजे ही आ गए। उत्तराखंड वाले बहुत खुश हो गए और हिमाचल वाले तो कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं करते बॉयकॉट। मतलब कॉमेडी हो गई है। और उत्तराखंड का आदमी, पहाड़ी आदमी बहुत मेहनती हुआ है क्योंकि जहाँ इनके घर मकान हुए, गांव हुए हैं, वहां तक ये इतने भारी भारी सामान लेके पैदल चढ़ जा, इतनी स्पीड तय। हम तो ट्रेनिंग करके कर पाएंगे इतना कुछ। वो खाली उत्तराखंड नहीं है, वो देवभूमि उत्तराखंड है। वहाँ हमारे बीच के लोग जाकर सड़कों पे जाकर नाचना गाना शुरू कर दें, नंगे होकर किलकियां मारे, लोंडियों के साथ बदतमीजी करें, सड़क के किनारे बैठ के किसी कहते हुक्का पीना शुरू कर दें, मुर्गा बनाना शुरू कर दें, गंगा जी में हुक्का लेकर बैठने लग गए। और तो और कावड़ में जाके भी दारू लग गए। फिर हमारे बीच के लोग गर्मी पड़ने लग जाए, बर्फ पड़ने लग जाए, वेस्ट यूपी, हरियाणा और दिल्ली के लोग बैग पड़ेंगे पहाड़ों की डबने। वहाँ ट्रैफिक इतना बढ़ जाए, छोटे रास्ते हैं पहाड़ों पे, जाम लग जा, फिर दूसरी साइड में गाड़ी बैठ कर खड़े हो जाए, ब्लॉक कर दे रास्ते को। वहाँ के लोकल लोगों की क्या गलती है इसमें? जाम हमारी वजह से लग रहा, रास्ते ब्लॉक हम कर रहे, तरीके हम नहीं चल सकते। ताजी वीडियो देख के मैंने एक 4 नंबर गाड़ी ने एम्बुलेंस ब्लॉक कर रखी, दूसरी साइड में बढ़ गए। कौन बर्दाश्त कर लेगा अपने घर में भाई?
ये हरकतें सुधारनी पड़ेगी हम अपनी। अपनी गलती देखो भाई, गलती तेरी है। वो खामा खाई नहीं छेड़ देवे किसी ने भी। कोई किसी के घर में आएगा, घर न खराब करेगा तो भाई सब छोट है। तो ये सिंपल दो चीज़ तो मांग रहेगी भाई, सिविल साइंस में रहो, कोई भी झरना हो, कुछ भी कड़ी भी कूड़ा करकट ना खंडा हो, या फिर भद्र व्यवहार ना करो किसी के साथ। थोड़ी सी भी काम में से करोड़ पिटने वाले, कोई बहन चो गंगा भाई गंगा धो रही मुँह उतरिया, कोई कुछ कर रहा है बहन चो खड़छड़ दूता रखा, और फिर न तुम्हारी सपोर्ट में कोई बोल रहा है। क्या बोल रहा भाई, सिविल साइंस के नाम पर तुम जीरो ले रहे, तुम चल दी गाड़ी मत काट के बियर बैर फेंक मारो, नो बिन देखे है कुछ है। हमारे लोग बहुत ही शांत नेचर के हैं, लेकिन जो इन्हें यहाँ सजा मिली है वह इनकी नहीं मिली है। यह सजा उन्हें वो मिली है जो हरकत पिछले कई साल था हमारा भाईचारा उड़ा करने लग रहा है। कम से कम 1000 वीडियो होंगी आप देख सको हो, जिसमें उत्तराखंड के लोग कंप्लेंट करने लग रहे हैं कि भाई हरियाणा के आदमी आ रहा है गंद खिंडा में यार, चलदा रोड रोक कर नाचन लग जाएंगे। लुगाई छोरिया ने कमेंट पास करा है, गंगा किनारे बैठकर दारू पीने लग जाए, किते वो कच्चे कच्चे में नंगे होले हैं। तो भाई अगर उत्तराखंड आपके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो किसी का तो घर भी है ना, वो और कोई लोकल लोग भी तो है, उनकी माँ बेटी छोरी है ना। अगर हाँ हमारा गांव में कोई 4 जने गाड़ी में कच्चे कच्चे में लाग जान, दूसरी गाड़ को नहीं पकड़न दे वहां पे, उसकी ओड़े लठे घेर लेंगे। तो भाई इज्जत तो सबका एक सी है ना। तो उनने गुस्सा हुआ, हम बहुत टाइम था जोड़ कर इतनी वीडियो बना के लग रहे हैं कहन कि भाई आप ये हरकत मत करो, गंगा किनारे मत पियो यार दारू, माँ गंगा तो मारी भी माँ गंगा है, वाह कच्चे कच्चा में मत आंडो भाई। के लॉजिक है बताओ, पहाड़ा में जाते कपड़े काट के नाचने का के लॉजिक है। ये भी वीडियो देखो आप। चलता रोड रोक कर नाचन लग रहे हैं बालक, के है भाई यू के हरकत है यार। उसके बाद दूसरी वीडियो याद देखो, इस वीडियो में किसी का पूरा परिवार माता बहने नहान लग रही हैं। यू भाई जाएगा और गाली देने लग रहा है, अरे अरे फलानी दिख रही है, ड्रेक के कर रहा है यू। और इसने यू फनी सोच रहा है चीज की, वाह मैंने बहुत क्रेजी कर दिया। इब्नू बताता ना मेडल दे दें भाई, कुछ सोच यू गांव का रास्ता है, गांव की गली है, उसके बीच में बैठकर दारू पीने लग रहे हैं, लुगाई छोरी उड़ता है, लोकल निकलने लग रही हैं। केयर करते हैं यार ये उन्होंने बताओ ना, गुस्सा होने का है कि नहीं है। रोंग साइड पर गाड़ी पार्क करके चले जाएंगे, पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप देखो हरियाणा के नाम की इतनी फ्रस्ट्रेशन है उत्तराखंड के लोगों में। तो यू कमाई है ना हमने, स्टेट तो बहुत सारी है, जमा साउथ इंडिया तक का आदमी आवा पहाड़ा में घूमन, लेकिन हरियाणा के नाम तक ही क्यों दिक्कत है भाई ने। कुछ तो अपना भी दिमाग लगाओ इस चीज में। तो भाई ताली एक हाथ नहीं बजती, गलती मारे वाले की भी है, और उन्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था कि वो बालक जमा नंगे कर दिए, क्योंकि यह मतलब यू बहुत अग्रेसिव था रिस्पॉन्स। तो भाई या तो चीज बहुत गलत हुई है, लेकिन थोड़ा सुधरो यार, सुधारो खुद ने। पहाड़ पूड़ा मकड़िया घूमन जा रहे हो तो मत करया करो ये हरकत। लगा इसके कान, लगा इसके लगा तेरे कान, लगा इसमें, लगा इसके कान। तुम खोल लेके भगते हो, तुम ये पहाड़ों में ऐसा करोगे क्या? पहाड़ों में करोगे ऐसा? जीना आराम कर दिया तुमने सालों यहाँ। ये कैथल निवासी सतवीर, ये इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 20 मई को ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे। तो लगभग IDPL के पास एक महिला ने स्कूटी से इनकी गाड़ी रोकी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इनकी आपस में कुछ बहस होने लगी, तभी आसपास के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होकर आ गए और वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी, और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है और लगातार इनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इनको छुड़वाया गया। वहां पर जो महिला थी उसने भी 112 को कॉल किया, पुलिस वहां पर पहुंची जिससे कि इनको छुड़वाया। इनके द्वारा जो ये एप्लीकेशन दी गई है इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। जो नामजद हैं उनमें से 2 की अरेस्टिंग कर ली गई है और बाकी की पहचान वहाँ के बयानों के आधार पर, CCTV और जो कुछ वीडियोस हमें मिले हैं उनके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। जिस महिला से उनकी बहस चल रही थी उस महिला से भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपनी नाबालिग बच्ची के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी उसकी बच्ची ने बताया कि इस गाड़ी से किसी लड़के ने उसको कुछ बोला है, कुछ इशारा किया है। इस पर वो उस महिला ने उस गाड़ी को रुकवाया और उससे बात करने लगी। जब वो लोग बात ही कर रहे थे, आपस में कुछ बहस चल रही थी, उसी समय पर आसपास के लोग जो इकट्ठा हो गए उन्होंने मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी और उन पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। महिला ने भी उनको रोकने का प्रयास किया और साथ ही साथ वो जो आसपास के कुछ लोग थे उन्होंने उनको किसी तरह से बचाया। अब इस
इसमें जो 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इसमें जो नामजद है उनकी कुछ की पहचान करके उनकी भी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो मुख्य बात है कि जिस तरह से भीड़ ने अनियंत्रित होकर इन लोगों के साथ मारपीट की, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसमें अगर ऐसी कोई घटना थी, अगर कोई छेड़छाड़ जैसी घटना, जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्हें लगा कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो इन्हें तत्काल 112 को या पुलिस को सूचित करना चाहिए था। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं।